नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिपल तलाक के बारे में। मोदी ने ट्रिपल तलाक कानून के नाम पर पूरे देश को झांसा दिया है और इसमें सबसे मुख्य आते हैं हिंदूवादी लोग। हिंदूवादी लोगों को लगता है मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। तो आज इस वीडियो में हम इस मास्टर स्ट्रोक का पोस्टमार्टम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ट्रिपल तलाक को समझते हैं। मुस्लिम शौहर अपनी बीवियों को मुख्यतः दो तरीके से तलाक देते हैं। पहला है तलाक हसन, दूसरा है तलाक बिद्दत। तलाक हसन लगभग 99% मामलों में इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। पुरुष एक बार तलाक कहता है और उसे दूसरी बार तलाक कहने के लिए अगले 30 दिनों का इंतजार करना होता है। दूसरी बार तलाक कहने के लिए शौहर को फिर से 30 दिन का इंतजार करना होता है और 30 दिन गुजरने के बाद तीसरी बार तलाक कहा जाता है। असल में ये अवधि दिनों की संख्या पर नहीं बल्कि अमुक महिला के मासिक चक्र की आवृत्ति पर निर्धारित करती है। मोदी साहब द्वारा लाया गया कानून इस प्रकार के तलाक पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। तलाक बिद्दत, इस प्रकार से तलाक 0.5% से भी कम मामलों में दिया जाता है। इस तरीके में शौहर सिर्फ 2 सेकंड में तलाक 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 फोन पर या आमने सामने कह देता है या फिर व्हाट्सएप पर लिखकर भेज देता है और तलाक हो जाता है। तो मोदी साहब ने जो कानून पास किया है वो सिर्फ तलाक बिद्दत पर रोक लगाता है, तलाक हसन पर नहीं। तो अब से इन 0.5% मामलों में शौहर को 60 दिनों तक इंतजार करना होगा, बस इतना ही है। लेकिन पेड मीडिया और संघ ने देश में इस तरह का माहौल बना दिया जैसे कि कंप्लीट ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया हो। ये 100 गज नापने और 2 गज फाड़ने वाली बात है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि अब से भारत में 3 सेकंड में 3 बार तलाक कहना यानी कि तलाक बिद्दत बैन होगा, तो मोदी साहब ने भी तलाक बिद्दत का प्रयोग न करके ट्रिपल तलाक शब्द का प्रयोग करते हुए ट्वीट किया। मेरे विचारों में उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल जानबूझकर किया ताकि हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को भ्रम में रखा जा सके। मोदी साहब ने कहा ये ऐतिहासिक फैसला है। ट्वीट में मोदी ने कहा था ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों का फैसला ऐतिहासिक है। इससे मुस्लिम महिलाओं का समान रूप से सशक्तिकरण होगा। ना तो इस ट्वीट में और न ही अन्य किसी ट्वीट में मोदी साहब ने यह जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट के सभी 5 न्यायाधीशों ने अपने 396 पेज के जजमेंट में ट्रिपल तलाक की सभी विधियों का पूरा समर्थन दिया है और उन्हें पूरी तरीके से संवैधानिक और कानूनी बताया है। उन्होंने सिर्फ 3 सेकंड में कहे जाने वाले तलाक को बैन किया है। कुल मिलाकर पेड मीडिया, मोदी साहब और संघ के कार्यकर्ताओं ने पिछले 2 वर्षों में लगातार एक गलत लेबल का इस्तेमाल किया है ताकि वो संदेश दे सके कि देश में कुछ किया जा रहा है। दरअसल ये बांग्लादेशी घुसपैठी और जनसंख्या नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को दबाने के लिए ड्रामा किया गया है। देश के करोड़ों घंटे इस चिल्लर मुद्दे में जाया किए जा चुके हैं। इससे कोई निर्णायक बदलाव तो आएगा नहीं, लेकिन नुकसान जरूर होगा। पेड मीडिया ये बात नागरिकों के दिमाग में डालने में कामयाब रहा कि ट्रिपल तलाक बैन हो चुका है। तो अब जब कोई हिंदू युवती किसी मुस्लिम युवक से विवाह करेगी तो उसके परिवार वालों को यह तसल्ली रहेगी कि ट्रिपल तलाक बैन हो चुका है और युवक द्वारा उसे किसी भी समय तलाक देने की संभावना नहीं है। लेकिन मुस्लिम युवक अभी भी तलाक दे सकता है क्योंकि तलाक हसन तो अभी भी चालू है, उस पर तो कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। प्रतिबंध तो तलाक बिद्दत पर लगाया गया है जो कि 5 सेकंड में दिया जाता है। यदि आज कोई हिंदू युवती मुस्लिम युवक से शादी करती है तो उसके परिवार वाले उसे ज्यादातर इस बिंदु पर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और युवक कभी भी 3 तलाक बोलकर उसे छोड़ सकता है और इस तरह वो हिंदू युवती समस्या में पड़ जाएगी। ये वजह अभी भी मौजूद रहेगी। लेकिन पेड मीडिया द्वारा खड़े किए गए इस पूरे तमाशे का परिणाम ये निकला कि अब ज्यादातर हिंदू लड़कियां जब मुस्लिम लड़कों से शादी करेंगी तो उनके दिमाग में ये गलत धारणा बैठी होगी कि वे तो ट्रिपल तलाक से सेफ हैं। तो ये तमाशा लव जिहाद की राह में मौजूद एक वाजिब बाधा को दूर करने का नाटक करता है। तो मोदी द्वारा लागू किए गए ट्रिपल तलाक कानून का सार ये निकलता है कि ट्रिपल तलाक के नाम पर पूरे देश को झांसा दिया गया था। क्योंकि देखो, तलाक बिद्दत को बैन किया गया है, तलाक हसन को नहीं। और लगभग 99% मामलों में तलाक हसन का इस्तेमाल होता है, तलाक बिद्दत का नहीं। 0.5% लोग ही तलाक बिद्दत का इस्तेमाल करते हैं। तो मोदी सरकार ने तलाक बिद्दत पर प्रतिबंध लगाया है, तलाक हसन पर नहीं। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी होगी। इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को बाकी लोगों तक भी साझा करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।